नमस्कार दोस्तों। तो वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के समझ में आया होगा कि ये वीडियो किस पर है, यानी एलटी पे। जैसे कि यूके ट्रिपल ने बोला था कि हम 10th मार्च को एग्ज़ाम करवा देंगे एलटी का, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है और आज हो गए 8 फेब। अब अगर नोटिफिकेशन निकल भी जाता है आजकल इस वीक में, तो भी 10th मार्च को एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह है कि जो यूके ट्रिपल ने 10th मार्च से लिखा था एग्ज़ाम कैलेंडर में अपने, तो वो 10th मार्च को एग्ज़ाम नहीं होगा, यानी उससे आगे ही जाएगा, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। और नोटिफिकेशन आने के बाद 1 महीने तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने में लगते हैं, उसके बाद फिर बहुत सारा टाइम लग जाता है। आई मीन 10th मार्च को तो एग्ज़ाम नहीं होगा। और आई थिंक यूके ट्रिपल अपने इस एग्ज़ाम डेट को आगे पीछे करेगा। तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है एलटी की तैयारी करने के लिए। ओके, तो लेकिन 10th मार्च को जो एग्ज़ाम होगा वो ऐसा पॉसिबल नहीं कि हो जाए। ओके, तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि 10th मार्च को एलटी का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो एलटी का एग्ज़ाम 10th मार्च को तो बिल्कुल नहीं होगा, तो मार्च के बाद ही जाएगा, अप्रैल या जो भी आगे डेट यूके ट्रिपल अपडेट करती है। ओके, तो बहुत सारे हमने पहले भी बात करी है कि बच्चे बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर कहीं से कोर्स खरीद लें एलटी का। तो अगर आपको बजट में आता है कि खरीदना है, बजट है आपके पास, तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास बजट नहीं है, तो आप बिल्कुल नहीं खरीदें। आप क्या करें, सबसे पहले स्टडी मटेरियल जुटाएं। ठीक है, स्टडी मटेरियल अगर आपके पास होगा ना, तो आप आराम से पढ़ लेंगे, इतना भी टफ नहीं है एलटी। ओके, तो सबसे पहले स्टडी मटेरियल, और स्टडी मटेरियल में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड और अपना सब्जेक्ट। ठीक है, और सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड की कुछ बुक्स मैंने बताई हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। मैंने 4-5 बुक्स जो बताई हैं, अगर वो बुक्स आप पढ़ लेंगे तो सारा कोर्स, आई मीन जो 26 टॉपिक्स हैं ना टीचिंग एप्टीट्यूड के, वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट का तो आपको अपना पता ही होगा, लेकिन और भी जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग अपनी बुक्स खरीद लिए। तो सबसे पहले स्टडी मटेरियल जुटा लें और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करें। मैक्सिमम 10 to 12 आवर्स तो मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी से तभी होगा, क्योंकि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ तो सब नोट्स तैयार होते हैं ऑलरेडी, तो कम पढ़ने की जरूरत होती है। बट यहाँ आपको खुद ही नोट्स तैयार करने हैं, खुद ही स्टडी मटेरियल जुटाना है, तो आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, अब हम बात करते हैं जो एलटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए एक खास खबर ये भी है, क्योंकि अगर वो मैथ पढ़ रहा है, क्योंकि एएसओ की वैकेंसी निकल चुकी है, तो वो एएसओ भी फिल कर सकता है। तो एएसओ का इस बार एग्जाम पैटर्न में बदल दिया, उसे भी ध्यान दीजिएगा। यूके और एएसओ पहले तो कराता था कौन, यूके ट्रिपल एस सी, बट इस बार यूके पीएससी करा रहा है। और वो अभी क्या हुआ है, अपडेट हुआ है, उसका एग्जाम पैटर्न बिल्कुल बदल दिया है, क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी का पैटर्न कुछ और होता है और यूके पीएससी का पैटर्न कुछ और होता है। ठीक है, और कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सअप एप्लीकेशन पे लिंक हो सकते हैं, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होगा, आप जाके प्लीज़ क्लिक करिएगा और ऐड हो जाइएगा। ओके, और वीडियो कैसी लगी, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो अबाउट एलटी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कीप इन माइंड 10th मार्च को एलटी का पेपर नहीं होगा। ओके, तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, तो आप आराम से पढ़ाई कीजिए, और हो सकता है ये वीक या अगले वीक तक एलटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाए। ओके, तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। ओके, तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।